राशन कार्ड के नए नियम। आज के समय में राशन कार्ड के नए नियमों को लेकर आम जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग इन बदलावों को अपनी परेशानी का कारण समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है। वास्तविकता ये है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री को सही तरीके से पहुंचाना है। सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता हो और हर योग्य व्यक्ति को उसका हक मिले। इन नए नियमों से सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को होगा जिन्हें फ्री गेहूं और चावल की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहले की व्यवस्था में कई बार ऐसा होता था कि जो लोग वास्तव में जरूरतमंद नहीं थे वे भी राशन का लाभ उठा लेते थे। इससे असली हकदारों को नुकसान होता था और उन्हें अपना हिस्सा नहीं मिल पाता था। नए नियमों के माध्यम से सरकार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। राशन कार्ड वितरण में आए महत्वपूर्ण बदलाव। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार राशन वितरण प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि अब हर राशन कार्ड धारक का व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है। यह बैंक खाता आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जो सरकार की डिजिटल पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्यवस्था से सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि राशन का लाभ सीधे उसी व्यक्ति को मिले जो इसका वास्तविक हकदार है। राशन कार्ड में परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड लिंक कराना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि केवल असली जरूरतमंद परिवार ही राशन का लाभ उठा सके। जो लोग पहले गलत तरीकों से राशन प्राप्त कर रहे थे, अब उनकी पहचान आसानी से हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना केवाईसी पूरी किए राशन कार्ड का कोई लाभ नहीं मिलेगा और समय पर केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। यदि आप फ्री गेहूं और चावल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तत्काल अपने राशन कार्ड का केवाईसी अपडेट कराना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार अब बिना खाद्य पर्ची के राशन वितरण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बजाय अब परिवार का कोई भी सदस्य अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराकर राशन प्राप्त कर सकता है। यह बदलाव इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति राशन का दुरुपयोग न कर सके। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर कदम पर उचित ट्रैकिंग हो सके। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। केवाईसी अपडेट के बाद सभी डेटा ऑनलाइन सिस्टम में सुरक्षित रहेगा और किसी भी समय इसकी जांच की जा सकेगी। ये व्यवस्था न केवल सरकार के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे राशन मिलना आसान और तेज हो जाएगा। भूमि स्वामित्व संबंधी नियमों में संशोधन। पुराने नियमों के अनुसार 3 हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले व्यक्ति भी राशन कार्ड का लाभ उठा सकते थे, लेकिन नए नियमों में इस सीमा को घटाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया है। इस बदलाव का मतलब ये है कि अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सरकारी सब्सिडी का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के पास स्थायी आय का कोई साधन है तो उसे भी राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम विशेष रूप से इसलिए बनाए गए हैं ताकि सीमित संसाधनों का उपयोग सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए किया जा सके। सरकार का मानना है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त आय या संपत्ति है उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है और इसका लाभ गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। आय की सीमा और पात्रता मापदंड में बदलाव। नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता के लिए आर्थिक स्थिति का आकलन और भी सख्त कर दिया गया है। अब केवल वही परिवार राशन कार्ड के लिए योग्य होंगे जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है या वो आयकर का भुगतान करता है तो वो परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। इन नियमों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि राशन कार्ड धारकों की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राशन कार्ड का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों तक ही सीमित रहे। इससे अधिक लोगों को राशन का लाभ मिल सकेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। नए नियमों के क्रियान्वयन की समय सीमा। ये नए नियम हाल ही में लागू किए गए हैं और अब सभी राशन कार्ड धारकों को इनका पालन करना होगा। यदि आप इन नए नियमों की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड से संबंधित अन्य सभी जानकारी और सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है ताकि लोगों को अपने दस्तावेज तैयार करने और केवाईसी अपडेट कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि देर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने के बाद राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी अपडेट करा लें। भविष्य की संभावनाएं और लाभ। राशन कार्ड के इन नए नियमों से भविष्य में एक बेहतर और अधिक पारदर्शी वितरण व्यवस्था की उम्मीद है। इन बदलावों के कारण जल्द ही सभी वास्तविक जरूरतमंदों को सही मात्रा में राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी योग्य व्यक्ति राशन से वंचित न रहे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसका गलत फायदा न उठा सके। डिजिटल प्रक्रिया के कारण राशन वितरण में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यह सभी बदलाव हर नागरिक की भलाई के लिए किए गए हैं और इनका दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक होगा। पारदर्शिता और सही वितरण के उद्देश्य से लागू किए गए ये नियम भविष्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है कि वे देर न करें और तुरंत अपने राशन कार्ड की KYC अपडेट कराकर फ्री गेहूं चावल का लाभ उठाएं।